गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर की तरफ से फिजिक्स क्लासेज बाय चौहान सर। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपको ये समझना। प्रतिरोध निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है? चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है? 4 बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी? पहली चीज तो चालक तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। दूसरा होता है चालक तार के क्षेत्रफल पर, तीसरी चीज होती है चालक तार की प्रकृति पर, चौथी चीज होती है ताप पर। इन 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली कंडीशन क्या है कि चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। किसी चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध कैसे है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुपाती होता है। क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर, तार की लंबाई के अनुपाती होता है। अनुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L होता है। R प्रोपोर्शनल L। अगर चालक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है तो R प्रोपोर्शनल L होता है। इसका तात्पर्य यह होता है जिस प्रकार चालक तार की लंबाई बढ़ेगी उसी के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे ही चालक तार की लंबाई बढ़ती जाएगी उसी प्रकार चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये है क्षेत्रफल पर। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। कहने का मतलब है जो प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, अगर इस क्षेत्रफल के मान में वृद्धि होगी तो उसका प्रतिरोध उसी क्रम में कम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक है और तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। ये होता है चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरी कंडीशन होती है पदार्थ की प्रकृति